दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं एक साधारण मजदूर परिवार से था। मेरे पिता दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे और माँ सिलाई करके उनका हाथ बटाती थी। हमारी 3 बहनें थी और घर की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रही, लेकिन माँ पिताजी ने हमें अच्छे संस्कार दिए। बचपन से मैं अपने पिता की आंखों में बहनों की शादी और घर की जिम्मेदारियों की चिंता देखता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी की बहुत तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी मुझे अपने एक पुराने दोस्त की याद आई जो विदेश में काम करता था। उसकी मदद से मैं लंदन चला गया। वहाँ पहुंचकर मुझे समझ आया कि सपने पूरे करना कितना कठिन होता है। भाषा, मौसम और काम की कठिनाइयों ने मुझे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी मुझे हर दिन आगे बढ़ाती रही। लंबे संघर्ष के बाद मुझे नौकरी मिली और मैंने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा घर भेजना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि मेरे भेजे पैसों से घर की हालत सुधर रही होगी और बहनों की शादी की तैयारियां चल रही होगी। घर पर हर बार माँ यही कहती थी कि सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं निश्चिंत रहता था। 1 वर्ष बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने बिना बताए घर लौटकर परिवार को सरप्राइज देने का फैसला किया। लेकिन घर पहुंचते ही मेरी दुनिया बदल गई। घर की हालत पहले से भी खराब थी। दीवारें टूटी हुई थी, सामान जर्जर था और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने अपनी बड़ी बहन को घर में देखा, जबकि मुझे बताया गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। मेरे सवालों के जवाब में माँ रोने लगी और पिता ने वह सच बताया जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और मेरे भेजे सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो जाते थे। परिवार ने यह बात मुझसे इसलिए छिपाई थी क्योंकि उन्हें डर था कि मैं नौकरी छोड़कर वापस लौट आऊंगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा परिवार मेरे लिए कितना बड़ा त्याग कर रहा था। मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ दूर बैठकर पैसे नहीं भेजूंगा, बल्कि घर को अपने हाथों से संभालूंगा। मैंने अपनी बचत से एक छोटी दुकान किराए पर ली और परिवार के साथ मिलकर नाश्ते और मिठाइयों का काम शुरू किया। माँ और बहनों के हाथ का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे हमारी दुकान मशहूर होने लगी, ग्राहक बढ़ने लगे और आमदनी भी। इसी बीच मुझे याद आया मेरी बड़ी बहन को सिलाई का अच्छा हुनर आता है। मैंने उसे फिर से सिलाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत धीमी रही, लेकिन उसके काम की गुणवत्ता ने जल्द ही उसे पूरे इलाके में पहचान दिला दी। अब घर में 2 कमाई के साधन थे। हमने घर की मरम्मत करवाई, पुराने कर्ज चुकाए और माँ का इलाज बेहतर तरीके से शुरू कराया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे जिंदगी फिर पटरी पर लौट रही है, लेकिन बीमारी ने आखिरकार माँ को हमसे छीन लिया। उनका जाना हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख था। घर की रौनक जैसे खत्म हो गई थी, मगर माँ की सीख हमें टूटने नहीं देती थी। मैंने पिता और बहनों को संभाला और हम सब ने मिलकर काम जारी रखा। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। हमने दुकान का विस्तार किया, नए कर्मचारी रखे और शहर में अपनी पहचान बना ली। समय के साथ मेरी बड़ी और दूसरी बहन के लिए अच्छे रिश्ते आए। दोनों की शादियां सम्मान और खुशी के साथ हुई। मेरी छोटी बहन पढ़ाई में बहुत तेज थी। मैंने उसे हर संभव सहयोग दिया और आखिरकार उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उस दिन पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। अब परिवार की अधिकांश जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी। पिता ने मुझसे कहा कि अब मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बहनों के आग्रह पर मैंने विवाह के लिए हाँ कह दी। कुछ समय बाद मेरी मुलाकात शिखा नाम की एक संस्कारी और समझदार लड़की से हुई। उसके सरल स्वभाव और परिवार के प्रति सम्मान ने मेरा दिल जीत लिया। हमारी शादी हुई और उसने घर में आते ही सबका दिल जीत लिया। वह पिता का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखती थी और घर को प्रेम से भर देती थी। उसके आने से ऐसा लगा जैसे हमारे जीवन में फिर से उजाला लौट आया हो। समय बीतता गया और हमारा कारोबार लगातार बढ़ता रहा। अब हम सिर्फ अपना घर नहीं संभाल रहे थे, बल्कि कई जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी दे रहे थे। मेरी बहनें अपने अपने घरों में खुश थी। छोटी बहन अपने करियर में सफल थी और पिता सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। जब भी पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता, बच्चों की हंसी पूरे घर में गूंजती
और मुझे माँ की याद आ जाती। मैं अक्सर उनकी तस्वीर के सामने बैठकर सोचता कि अगर उस कठिन समय में हमने हार मान ली होती तो शायद यह दिन कभी नहीं आता। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि संघर्ष इंसान को तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। परिवार का साथ, मेहनत पर विश्वास और कभी हार न मानने का साहस ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो गरीबी, दर्द, बीमारी और संघर्ष से भरा हुआ सफर किसी सपने जैसा लगता है। माँ पिता के संस्कार, बहनों का विश्वास और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण ही मेरी असली ताकत बने। यही कारण है कि कठिनाइयों से भरी राह पर चलकर भी मैं अपने परिवार को खुशियों और सम्मान की मंजिल तक पहुंचा सका, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।